Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 4, that is air pressure. So in this video we are going to see question and answer of this chapter. So let's start. ऑलरेडी आपके हर सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं. इस सब्जेक्ट का भी फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर्स अपलोडेड है. वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर सकते हैं उसमें. और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाती हूँ कि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन होता है ओरल टेस्ट वाला, तो उसके जो आंसर्स होते हैं ना वो यहाँ पे मिल जाते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, विच इंस्ट्रूमेंट विल यू यूज़ फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर. अब ये ध्यान देना बोला है कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए. व्हाट इज़ आइसोबार. तो अब यहाँ पे देखो इज़ोबार क्या है या फिर आइसोबार जो भी है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या है. अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद इनका आंसर देखिए, यानी एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा. अब आइसोबार क्या है वो यहाँ पे दिया गया है. जो दूसरा क्वेश्चन था अभी मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसमें से राइट ऑप्शन क्या है. जैसे भी एट हायर एल्टीट्यूड्स एयर बिकम्स थिकर थिनर हॉटर मोर ह्यूमिड. सो राइट ऑप्शन इज थिनर, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड से जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे एयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पतली हो जाती है. एयर प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीबार्स, मिलीमीटर्स, मिलीलीटर्स एंड मिलीग्राम्स. सो एयर प्रेशर कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका मिलीबार. ऑन द अर्थ एयर प्रेशर इज यूनिफॉर्म अनइवन हाई लो. तो अर्थ पे एयर प्रेशर कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, अनइवन होता है, या हाई या लो. तो अनइवन होता है. द डैश प्रेशर बेल्ट स्प्रेड्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ पैरेलल्स. और करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन इक्वेटोरियल लो. यहाँ पे देखिए सबके आंसर्स गिवन है. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एयर प्रेशर इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप्स. क्या होगा, देखिए आपके टेक्स्ट बुक का ही है ये क्वेश्चन. अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो एयर प्रेशर राइज होगा. अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो एयर प्रेशर हाई हो जाएगा. वाई डज द एयर प्रेशर राइज विथ फॉल इन टेम्परेचर. एयर प्रेशर क्यों बढ़ जाता है जब टेम्परेचर लो होता है. तो एयर प्रेशर बढ़ता है कब, जब टेम्परेचर डाउन होता है. सो एज अ टेम्परेचर फॉल्स, जब टेम्परेचर गिरता है, कम होता है, द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज. तो फिर क्या होता है कि जो हवा की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है. एंड सो द एयर प्रेशर राइजेस, यानी कि जब टेम्परेचर गिरा तो हवा क्या हो रहा है, हवा की डेंसिटी बढ़ जा रही है, इसलिए एयर प्रेशर होता है, बढ़ जाता है. इफ़ देयर इज़ लो प्रेशर एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे अगर लो प्रेशर है, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ एयर प्रेशर इन द आर्कटिक जोन. तो क्या कंडीशन होगा एयर प्रेशर का आर्कटिक जोन में. इफ़ देयर इज़ लो प्रेशर एट द इक्वेटर, एयर प्रेशर इन द आर्कटिक जोन विल बी हाई. तो आर्कटिक जोन में क्या होगा, एयर प्रेशर हाई हो जाएगा. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर. तो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एयर प्रेशर को. एल्टीट्यूड ऑफ अ रीजन, जो रीजन किसी भी क्षेत्र का एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कितनी है. टेम्परेचर कैसा है एयर का. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर है हवा में वो. और फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर, मतलब ये सारी चीज़ें. पहला चीज़ क्या है कि उस रीजन का एल्टीट्यूड क्या है, ऊंचाई कितनी है. फिर हवा का टेम्परेचर, तापमान कितना है, ज़्यादा है या कम है. उसके बाद थर्ड थिंग क्या है कि हवा में वाटर वेपर कितना है. ये तीनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ये तीनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एयर प्रेशर को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन एयर प्रेशर. क्या इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन एयर प्रेशर, यानी एयर प्रेशर पे क्या
इफेक्ट है टेम्परेचर का. सो टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर क्लोजली रिलेटेड, यानी टेम्परेचर और एयर प्रेशर क्लोजली रिलेटेड है. जब कभी भी वेन एवर द टेम्परेचर इज़ हाई, जब कभी टेम्परेचर हाई होता है एयर प्रेशर लो होता है. टेम्परेचर हाई एयर प्रेशर लो, ठीक है. और इसका अपोजिट, एयर प्रेशर हाई तो टेम्परेचर लो. एज द टेम्परेचर राइजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है द एयर गेट्स हीटेड, हवा क्या हो रही है, गर्म हो रही है. एक्सपैंड होगी, जब कोई भी चीज़ गर्म होगी तो बढ़ेगी. तो जब एयर हीट हो रही है तो फैल रहा है वो, और इससे क्या हो जाता है, थिनर हो रहा है. अब कोई भी चीज़ सॉलिड है अगर इतने में है और वो फैल गया तो पतला हो जाएगा ना. गर्मी की वजह से इसे हीट दिया गया और ये गर्म हुआ तो फैला इसकी वजह से, तो थिनर हो जाएगा ना, पतला हो जाएगा. जब तक ठोस है इतने में है तो मोटा है. जैसे मान लो कि एक सोना है, इतना ही है तो मजबूत है, इतना सा लिया, उसको पतला करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फैलाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है इधर भी. दिस लाइटर एयर इन द विसिनिटी, ये जो लाइटर एयर है विसिनिटी में ऑफ द अर्थ सरफेस स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड द स्काई. और जब ये एकदम पतला हो गया तो ये क्या हो रहा है, आकाश की तरफ बढ़ रहा है, ऊंचा उठ रहा है, हल्का हो गया ना, क्योंकि लाइटर एयर हो गया, ये हल्का हो गया. जब तक भारी था तब तक ज़मीन पे एकदम नीचे 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 था. जब हल्का होते गया तो ऊपर चढ़ते गया, फैलते गया, उठते गया, क्योंकि हल्की चीज़ है तो हल्की चीज़ है तो ऊपर उठेगी. एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इन सच एरिया डिक्रीजेज, फिर ऐसे एरिया में फिर एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगी. ठीक है, तो पूरा आपको समझना पड़ेगा. वाई इज़ द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म्ड, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, फॉर्म होता है. ड्यू टू द अर्थ्स कर्वेचर, अर्थ के कर्व की वजह से. द एरिया बिटवीन टू पैरेलल के बीच का जो एरिया है गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो जाता है. एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, तो कम हो जाता है और मूव होने लगता है पोल की तरफ. दिस रिजल्ट्स इन लेसर फ्रिक्शन ऑफ द एयर विद द अर्थ सरफेस. Air in this region is thrown out because of this reduced friction and also because of the Earth's rotational motion. As its effect, the subpolar low pressure belt formed. राइट इन ब्रीफ अबाउट बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या है उसके बारे में बताना है. एक इंस्ट्रूमेंट है, ये यूज़ किया जाता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, इसे ही बैरोमीटर कहता है. याद रखिए इसे, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसका नाम क्या है, बैरोमीटर. याद आया कि जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड वाला क्वेश्चन कि एयर प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या नाम है, तो वो एयर प्रेशर. First question, which instrument will you use for measuring air pressure? Next question is, what will be the effect on air pressure if the temperature drops? अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी. What effect does temperature have on air pressure? तो ये बैरोमीटर के बारे में हमने देखा कि बैरोमीटर क्या करता है, ये एयर प्रेशर को मेजर करता है. और वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे मिल गया, ओरल टेस्ट वाला क्वेश्चन. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर, तो यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है एयर प्रेशर का, तो एयर प्रेशर जनरेट्स विंड्स, इसकी वजह से हवाएं चलती है. इट ऑल्सो जनरेट्स स्टॉर्म्स, तूफान भी इसकी वजह से ही आते हैं. अलग अलग जो साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो जब एयर प्रेशर की वजह से ही होता है. इट ऑल्सो लीड्स टू द कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेन. ठीक है. एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. सो एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है. तो पहले भी बताया, क्योंकि जो जो प्रपोर्शन होता है डस्ट, एयर, वाटर वेपर, हैवी गैसेस, ये सब जो होते हैं ये होते हैं हायर इन द एयर क्लोजर टू द सरफेस. देखिए ये जो ज़मीन है तो ज़मीन के पास की जो हवाएं हैं उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी. वाटर वेपर, हैवी गैसेस, डस्ट का जो प्रपोर्शन है ये सब उस हवा में ज़्यादा रहेगा. ठीक है. जैसे जैसे हम ऊपर होते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो ये क्या होता है, ये जो प्रपोर्शन है इन सब का, डस्ट का, वाटर वेपर, हैवी गैसेस का, ये प्रपोर्शन क्या होते जाता है, कम होते जाता है. तो फिर क्या होता है कि हवाएं क्या होती हैं, पतली होती जाती है ऊपर जाके. ठीक है. एज इट्स इफेक्ट द एयर बिकम्स थिनर. दिस इन टर्न results in a fall in air pressure. In this way, air pressure decreases with increasing altitude. Pressure belts oscillate. The duration and the intensity of sun rays. सन रेज कितना तेज है, कितना टाइम तक है, वो ड्यूरेशन यानी कब तक है, कितना टाइम तक है. इंटेंसिटी यानी कितना तेज है.
वैरीज ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ द ईयर इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर, नदर्न एंड सदर्न, नॉर्थ का साउथ का, ये हमारा अर्थ बीच से इक्वेटर, ऊपर का नदर्न पार्ट, नीचे का सदर्न पार्ट, तो ये दोनों ही क्या है, दोनों हेमिस्फीयर है। ओके, तो इस पे यानी कि कितना सन की किरणें पड़ रही हैं और कितने टाइम तक पड़ रही हैं, तो ये दोनों हेमिस्फीयर पे क्या करता है, एक ये इफेक्ट डालता है, ठीक है। As a result, the location of the temperature zones and the pressure belts dependent on the sun's heat also vary. यानी क्या बोल रहा है कि एज अ रिजल्ट जो लोकेशंस हैं टेम्परेचर जोन का और प्रेशर बेल्ट का, ये भी डिपेंड करता है किस पे, सन की हीट पे, वो भी अलग अलग होती है हर जगह के हिसाब से। दिस चेंज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 डिग्री to 7 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ इन उत्तरायण एंड 5 डिग्री to 7 डिग्री टुवर्ड्स साउथ इन दक्षिणायन। ये उत्तरायण अगर ये इतना है नॉर्थ की तरफ तो ये उत्तरायण है, अब 5 डिग्री to 7 डिग्री जब साउथ की तरफ है तो ये दक्षिणायन है। इस तरीके से प्रेशर बेल्ट क्या है, ऑसिलेट करता है, ठीक है। मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट्स, तो इसके 6 पॉइंट्स हैं, अगर 5 पॉइंट के लिए आ रहा है तो 5 पॉइंट्स इनफ हैं, 3 पॉइंट्स के लिए हैं तो 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के लिए तो 2 पॉइंट्स, आप उस तरीके से लिख सकते हो। Now, how does a high pressure belt get formed near 30 degree parallel? Why does this region have not deserts? तो यहाँ पे desert क्यों नहीं है, ठीक है। The formation of a high pressure belt near 30 degree parallel. The heated air from equatorial region becomes lighter, starts ascending, and after reaching higher latitudes moves towards the polar region. दैट इज़ टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी साउथ और नॉर्थ पोल, साउथ एंड नॉर्थ पोल की तरफ। ड्यू टू लो टेम्परेचर एट द हायर एल्टीट्यूड द एयर कूल्स डाउन, हवाएं क्या होती हैं, कूल डाउन हो जाती हैं और हैवी हो जाती हैं, और ये हैवियर और डिसेंड डाउन जो नीचे की तरफ जाती है, बोथ द हेमिस्फीयर इन द रीजन बिटवीन 25 डिग्री एंड 35 डिग्री पैरेलल्स। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, देख सकते हैं आप आंसर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। विच प्रेशर बेल्ट इज़ मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिक्स, कौन सा प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, तो देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिक्स, कौन सा ट्रॉपिक्स पे कौन से पाए जाते हैं प्रेशर बेल्ट, तो इक्वेटोरियल। with with which pressure belt are the polar winds associated? The polar winds are associated with polar high pressure belts. In which temperature zones are the polar winds observed? The polar winds are observed in frigid zones. What could be the reason behind a low pressure belt in the tropics? In the tropics, between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. तो ट्रॉपिक्स का मतलब जब आ गया तो यानी कि दो हुए, दोनों आ गए इसमें, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच। द सन रेज कैन बी परपेंडिकुलर, सन कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है एकदम बीच का इक्वेटोरियल पार्ट में। हेंस एयर इन दिस रीजन गेट्स हीटेड, यहाँ पे जो हवाएं बहुत हीट होंगी। इट एक्सपैंड्स एंड बिकम्स लाइटर, बड़ी भी होंगी, बढ़ेंगी भी, और एक्सपैंड होंगी, बढ़ेंगी, और लाइटर हल्की भी होंगी। दिस इन टर्न लीड्स टू अ फॉल इन एयर प्रेशर, फिर एयर प्रेशर में क्या आएगी, गिरावट आएगी, वो कम होगा। दिस कुड बी the reason behind a low pressure belt in the tropics. With which pressure belts are the winds in the temperature zone associated? The winds in the temperature zone are associated with the mid latitudinal high pressure belts. Write the latitudinal extent of the low pressure belts. The latitudinal extent of the low pressure belts is between 0 degree and 5 degree parallels, and between 55 degree and 65 degree parallels in both the hemisphere. The nature of the isobars. The line that joins the places of equal pressure on the map is called an isobar. यानी वो लाइन जो जॉइन होती हैं द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर पे मैप पे, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोबार। हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स एंड देयर लैटिट्यूडनल पोजीशन, तो यहाँ पे देखिए जो लैटिट्यूडनल पोजीशन होते हैं हाई प्रेशर बेल्ट पे, बिटवीन किसके बीच में, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री पैरेलल्स, एंड बिटवीन 80 एंड 90 डिग्री पैरेलल्स इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर पे, सदर्न एंड नार्दर्न, यानी साउथ में भी और नॉर्थ में भी। द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द लो प्रेशर बेल्ट्स इज, यानी जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है लो प्रेशर बेल्ट का, वो किसके बीच में होता है, 0 से 5 डिग्री के बीच में। पैरेलल्स इन बिटवीन 55 डिग्री एंड 65 डिग्री पैरेलल्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। तो ये आंसर देखिए, ये जो ये डिग्रीज हैं ये आपको लर्न करना पड़ेगा।
लास्ट पेज हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 विंड्स, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी चैप्टर का, कोई और सब्जेक्ट चाहिए, वैसे 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ मैं। तो आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइए मुझे। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दे दिए हैं आपको। ये इसका भी हाल फिलहाल भी दिया मैंने, और व्हाट इज़ द आइसोबार स्टार्टिंग में भी है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें था, और ये बैरोमीटर अभी हमने देखा था। ओके, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट किस तरीके से है, कितने कितने डिग्री पे है, किधर है, सब दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे, ये 90 डिग्री पे है एकदम। और ये जो आपका सब पोलर प्रेशर बेल्ट है, ये यहाँ पे देख सकते हैं किसके किसके बीच में है। फिर मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट देख सकते हैं किसके किसके बीच में है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट देख सकते हैं किसके बीच में है। मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट देख सकते हैं इसका इसका देख सकते हैं। और ये जो बेल्ट बन रहा है ये इसका, ये जो बेल्ट है 90-80 के बीच में, फिर ये 65-55 के बीच में, ये जो है ये इस तरीके से है। ये लर्न कर लीजिए आप। ओके।